जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट 4 लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलिए शुरू कर और साथ में शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज़ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर हडल रन लेन नंबर 2 रनर विल गेट अ स्ट्रैगर ऑफ। यानी कि 400 मीटर मानक ट्रैक में 400 मीटर बाधा दौड़ में लेन नंबर 2 के धावक को स्ट्रैगर मिलेगा। कितना स्ट्रैगर दिया जाएगा लेन नंबर 2 के 400 मीटर जो आपकी हडल रेस होगी उसमें, तो कितना दिया जाएगा, और 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। आपके ऑप्शन है दोस्तों 7.4 मीटर, 7.67 मीटर, 7.71 मीटर और 3.52 मीटर। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। स्ट्रैगर से क्वेश्चन अक्सर आपके सामने आएगा हर फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 7.04 मीटर। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 7.04 मीटर जो होगा वो आपको 400 मीटर हर्डल रेस में लेन नंबर 2 के रनर को 7.04 मीटर का स्ट्रैगर दिया जाता है। ठीक है, और स्ट्रैगर से रिलेटेड आप फार्मूलाज वगैरह भी अपना प्रिपेयर करके चलें कि फार्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 200 मीटर ट्रैक का भी और 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक का भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है दोस्तों? भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या फिर ग्वालियर में? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ 23 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। यदि 23 टीमें भाग ले रही हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों? अब आपको बताना है 23 टीमें हैं टोटल हमारी, तो कितने मैच होंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा, नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता ही है दोस्तों कि जब एक टीम मैच हार जाती है तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? 22, 21, 23 या फिर 24? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 22। ठीक है, 22 n-1 होता है फॉर्मूला इसका दोस्तों। नंबर ऑफ टीम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है n-1। n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स हो गई आपकी, -1 कर देंगे, उतने मैचेस होंगे आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, तो 23 टीमें हैं तो 22 मैचेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इन विच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 2010 में, 1982 में, 1980 में या फिर 2012 में? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2010। ठीक है, भारत के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो 2010 में हुए थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई थी। ठीक है, कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा शहर से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ओलंपिक मोटो टर्म आरटीएस मीन। ओलंपिक आदर्श वाक्य आरटीएस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हायर और एथलीट। अधिक तेज, अधिक मजबूत, अधिक ऊंचा या फिर एथलीट। आपके जो मोटो होते हैं ना, अब पहले 3 थे अब 4 हो गए, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस और कम्यूनस हो गया है ना। कम्यूनस का मतलब होता है दोस्तों टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर आरटीएस का मतलब पूछा, तो आरटीएस का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हायर। ठीक है, अधिक ऊंचा। ठीक है, और जो चौथा आपका मोटो इसमें जुड़ा है उसको बोलते हैं हम कम्यूनस, और कम्यूनस का जो मतलब होता है वो होता है टुगेदर दोस्तों। ध्यान रखना, जो चौथा मोटो आपका जुड़ गया है उसमें एक जुड़ा है आपका कम्यूनस, और कम्यूनस का जो मतलब होगा वो होगा टुगेदर, एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका, इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस won bronze medal in Olympic in the year.
किस वर्ष भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1996 में। ठीक है, 1996 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें लिएंडर पेस ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों, कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 1930 एट। पहला राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था कब हुआ था? वो 1930 में। वो कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, एडमॉन्टन, कार्डिफ, किंगस्टन और हैमिल्टन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही आंसर? इससे एक क्वेश्चन पहले ही मैंने भी इसको क्लियर किया था। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा, ठीक है, कनाडा देश में है हैमिल्टन शहर। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द हाइट ऑफ खोखो पोल इज। खोखो पोल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 130 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 120 सेंटीमीटर। आपके खोखो पोल की जो हाइट होती है ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन में जो नीचे गड़ा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है, ज़मीन से, ठीक है, जो आपका ग्राउंड बना हुआ है उस ज़मीन से उसकी जो हाइट होगी 120 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 400 मीटर हर्डल फॉर वुमेन द लास्ट हर्डल इन फर्स्ट लेन विल बी प्लेस्ड मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन। यानी कि महिलाओं के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली लेन में आखिरी बाधा प्रारंभिक लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है दोस्तों? कितने मीटर की दूरी पर रखी जाती है? जो आपकी 400 मीटर की लेन, 400 मीटर की जो बाधा दौड़ होगी उसमें जो फर्स्ट लेन होगी, ये आपका ट्रैक होता है ना, इसमें मान लीजिए आपकी पहली लेन ये जा रही है, ठीक है, ये फर्स्ट लेन है। अब इस फर्स्ट लेन में क्या कह रहा है? आखिरी बाधा प्रारंभिक लाइन से, जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो आपकी यहीं से होगी, है ना, तो स्टार्टिंग लाइन से कितनी दूरी पर आपकी आखिरी बाधा रखी जाएगी? यानी एकदम यहाँ पर जो होगा ना, फिनिशिंग लाइन से पहले वाली बाधा की बात कर रहा है। यहाँ से जब वो चक्कर काट के आएगा तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट हर्डल यहाँ पर भी रखी जाती है 400 मीटर, वो कितनी दूरी पर रखी जाती है? 360 मीटर, 365 मीटर, 370 मीटर और 355 मीटर। यहाँ से पूरा काउंट करेंगे उस हर्डल की डिस्टेंस को। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा सही वो क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 360 मीटर दोस्तों। ठीक है, 360 मीटर। पहले क्या था, पूछ लेता है कि फिनिशिंग लाइन से जो पहले बाधा लगती है, आखिरी बाधा से फिनिशिंग लाइन की डिस्टेंस क्या होती है वो पूछ लेता है। लेकिन अभी थोड़े से घुमा के क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा टेक्निकली उसमें इन्वॉल्व हों और आपका टाइम भी थोड़ा सा लगे उस चीज़ में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़े से चेंज होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन वोमेन वॉलीबॉल द हाइट ऑफ नेट इज़। महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? देखो दोस्तों, वॉलीबॉल में आपका मेन वुमेन की जो नेट की ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2.42 मीटर, 2.24 मीटर, 2.43 मीटर और 2.45 मीटर। इससे पहले इस सीरीज़ में हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2.24 मीटर जो होती है वो वुमेंस में, वुमेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट होती है। ठीक है, नेट दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पोल होना चाहिए। ठीक है, वही होता है, पोल नेट से ही बंधा होता है टॉप से। पोल भी पूछ सकता है, नेट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, द उबर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। उबर कप किस खेल से संबंधित है? उबर कप या उबेर कप आप बोल सकते हो। तो वो किस गेम से संबंधित है? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। बहुत ही आसान लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उबेर कप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा अपने पेपर में। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बैडमिंटन। ठीक है, उबेर कप जो होती है बैडमिंटन
का होता है। अब इसमें दो होते हैं दोस्तों, एक थॉमस कप होता है, एक उबेर कप होता है। थॉमस कप जो होता है वो आपका मेंस के लिए होता है, उबेर कप जो होता है वो आपका वुमेन्स बैडमिंटन की चैंपियनशिप होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर अब आपके पेपर में देखने को मिलेगा, खासकर उस पेपर में अगर वो पेपर कौन करवा रहा है, एनटीए करवा रहा है। अगर एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है दोस्तों, या सीबीएसई आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो इसी पैटर्न में मिलेंगे जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसके मेजरमेंट और मार्किंग्स थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही कथन है, ठीक है। इन तीन दिए जैसे यहाँ पर दिया है, क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर, क्रिकेट विकेट की ऊंचाई 72.2 सेंटीमीटर है, लीड ऑफ शब्द क्रिकेट से संबंधित है, लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच इज 20.12 मीटर, हाइट ऑफ द क्रिकेट विकेट इज 72.2 सेंटीमीटर, टर्म लीड ऑफ इज रिलेटेड टू क्रिकेट। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जिसने क्रिकेट के बारे में देखो टर्मोलॉजी से भी एक पॉइंट डाल दिया है ना, आपके विकेट से भी डाल दिया और साथ में पिच से भी डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन मैक्सिमम अब आपको अपने पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केवल एक सही होगा, या 1 और 3 दोनों सही होंगे, या 2 और 3 दोनों सही होंगे, या फिर केवल 1 और 2 सही होगा। क्या होगा सही जवाब दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दे रहा है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। पहला वाला सही होगा और तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच जो होती है वो आपकी 20.12 मीटर या 22 गज, ठीक है। और जो लीड ऑफ शब्द होता है वो आपका क्रिकेट से ही रिलेटेड, लेकिन क्रिकेट की विकेट की जो हाइट होती है वो 72.2 सेंटीमीटर नहीं होती है। अब आप बताएंगे दोस्तों कि क्रिकेट विकेट की जो हाइट होती है ज़मीन से वो कितनी होती है, कमेंट करके इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बैडमिंटन रैकेट फ्रेम लेंथ 680 mm एंड विड्थ 230 mm, shuttlecock contains 16 feathers, the base of shuttle is 1.35 to 1.65 inches in diameter। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बैडमिंटन रैकेट फ्रेम की लंबाई 680 मिलीमीटर और चौड़ाई 230 मिलीमीटर, शटल कॉक में पंख संख्या 16 होते हैं, शटल का आधार जो होता है 1.35 से 1.65 इंच व्यास का है। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, और ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही, 13 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों। देखो सेकंड वाला तो सबको पता है कि शटल कॉक में जो परों की संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, वो 16 होती है ना, कितनी होती है, 16 होती है। अब यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, बैडमिंटन रैकेट में जो फ्रेम की लंबाई होती है 680 mm, लंबाई तो सही दे रखी है, चौड़ाई 230 mm, यानी सेकंड वाला भी आपका सही है, ठीक है। पहला और दूसरा तो आपका सही है इसमें। तीसरा शटल का जो आधार है 1.35 से 1.65, ये आपका यहाँ पर पॉइंट ये अलग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ओनली सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सेम क्वेश्चन वैसा ही, वेट ऑफ फुटबॉल इज 430 ग्राम टू 460 ग्राम, सर्कमफ्रेंस ऑफ फुटबॉल इज 68 टू 72 सेंटीमीटर, द टर्म ब्लाइंड साइड इज रिलेटेड ऑफ फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन से सही है। फुटबॉल का वजन 430 से 460 ग्राम होता है, फुटबॉल की परिधि 68 से 72 सेंटीमीटर होती है, और ब्लाइंड साइड शब्द फुटबॉल से संबंधित है। इन तीनों में कौन सी चीज़ें फुटबॉल से सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जब भी पेपर आप देंगे दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ सही है कई जगह पर नहीं लिखा होता है, सही नहीं है, और हम गलती से सही है समझ करके क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी गलत, यहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा सही जवाब, केवल पहला वाला सही होगा, या केवल दूसरा सही होगा, या दूसरा और तीसरा दोनों सही होंगे, या पहला और तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द
करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, फुटबॉल की जो परिधि 68 से 72 सेंटीमीटर, ब्लाइंड साइड शब्द आपका फुटबॉल से ही जुड़ा है। जो वज़न होता है 430 से 460 ग्राम, ये नहीं होता है। 463 से 496 ग्राम आई थिंक सो, जहाँ तक है। आप बताइएगा कमेंट करके कितना वेट होता है फुटबॉल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट खो खो। खो खो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्क्वायर्स इज 250 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट्स, यानी कि जो खंबे हैं, 23.50 मीटर। सर्कमफरेंस ऑफ द पोस्ट इज 130 to 135 सेंटीमीटर। दो आसन्न वर्गों के बीच की दूरी 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। और पोस्टों के बीच की दूरी 23.50 मीटर। पोस्ट की परिधि कितनी, 130 to 135 सेंटीमीटर। बताएं दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, पोस्टों के बीच की जो दूरी होगी 23.50 मीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी, 23.50 मीटर। बाकी ये दोनों चीज़ें जो दी हैं वो गलत दी हैं, पहला और तीसरा दोनों गलत हो गए यहाँ पर। ठीक है, पहला और तीसरा, ओनली सेकंड इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, इन 400 मीटर रिले रेस द एक्सेलरेशन जोन इज। 4 into 100 मीटर रिले रेस में त्वरण क्षेत्र कितना होता है, एक्सेलरेशन जोन कितना होता है दोस्तों, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर और 14 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 मीटर का एक्सेलरेशन जोन होता है 4 into 100 मीटर रिले रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रनिंग ट्रॉफी इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रनिंग ट्रॉफी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, 1956, 57, 1948, 49, 1962, 63 और 1960 और 61। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आप। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उन वीडियोस का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1956-57। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द वेट ऑफ मेंस जेवलिन इज। पुरुषों में भाले का वजन कितना होता है दोस्तों, जेवलिन का वेट जो होता है मेंस के लिए कितना होता है, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 750 ग्राम और 800 ग्राम। बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 800 ग्राम्स। मेंस के लिए आपका 800 ग्राम और वुमेन्स के लिए आपका 600 ग्राम। ठीक है, जो वज़न होता है जेवलिन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेक्टर एंगल ऑफ शॉट पुट इज। जो गोला होता है, गोला फेंक, शॉट पुट का सेक्टर कोण कितना होता है, 34.920, 43.920, 36.920, 32.920। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, सेक्टर एंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एथलेटिक्स के हैं वो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 34.920। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी फीमेल पार्टिसिपेटेड इन द 1900 पेरिस ओलंपिक। ठीक है, 1900 पेरिस ओलंपिक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 2 बार 1900 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें कितनी महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, 12, 20, 22 और 24। क्योंकि पहली बार महिलाओं ने क्या था, देखो 1900 में ही फर्स्ट टाइम महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थीं। ठीक है, ओलंपिक में। तो अब आपको बताना है कि उसमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, 12, 20, 22 या फिर 24। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 22। टोटल 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेट
कंडक्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और साथ ही दोस्त जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।